ना बेमतलब के मुद्दे, ना फालतू का शोर शराबा। अब जेतारंग के हक की आवाज़, जेतारंग की राजनीतिक हलचल की हर खबर जानने अपने मोबाइल पर आज ही सब्सक्राइब करें जेतारंग न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेतारंग न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। पंचायत चुनाव के बाद अब जेतारंग नगर पालिका चुनाव 2021 को लेकर सियासती सरगर्मियां अपने परवान पर हैं। आज 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ चुनावी प्रक्रिया का आरंभ हुआ। आगामी 15 जनवरी दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना आवेदन जमा करा सकेंगे। अगर जेतारंग की बात की जाए तो परिसीमन के बाद जेतारंग में 5 वार्ड बढ़ाकर 25 वार्ड कर दिए गए और इन्हीं 25 वार्डों के लिए आगामी 28 जनवरी को मतदान होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही हैं, तो दूसरी ओर इन दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर मारामारी जारी है। हालांकि बीजेपी में कांग्रेस की तुलना में दावेदारों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में 25 वार्डों के लिए 70 से अधिक लोग दावेदारी की रेस में शामिल हैं। बीजेपी में टिकट की मारामारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई वार्डों में आधा दर्जन से अधिक लोग दावेदारी जता रहे हैं। अब सबको इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस और बीजेपी कब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर मिल रही है हमें सूत्रों के अनुसार, वो यह है कि संभवतः 14 जनवरी को बीजेपी के प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर अविनाश गहलोत, जो कि जेतारंग के विधायक हैं, वो अंतिम मुहर लगा सकते हैं। तो इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी 14 जनवरी को अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर मोहर लगा सकती है। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता ने मीडिया के सामने आकर ये जिक्र नहीं किया कि वह अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार 14 जनवरी को अविनाश गहलोत अपने बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। हालांकि इस बार हुआ परिसीमन भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि परिसीमन के बाद लगभग 5 से 7 सीटें कांग्रेस के लिए सेफ जोन मानी जा रही हैं, जो बीजेपी के लिए राह को मुश्किल करती हुई दिख रही हैं। बीजेपी में कुछ वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम का पेच अभी भी फंसा हुआ है। इसके लिए विधायक अविनाश गहलोत लगातार जनता के फीडबैक, वार्ड से प्राप्त हो रहे फीडबैक और प्रत्याशियों या दावेदारों के विभिन्न पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और गहनता से मंथन किया जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में देरी इसीलिए बरत रही है क्योंकि बीजेपी को वहां से बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, बगावत का खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए अविनाश गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जनता का फीडबैक ले रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार जीताऊ है, कौन सा जीताऊ नहीं है, इसके लिए गहनता से मंथन किया जा रहा है और अविनाश गहलोत को 25 जीताऊ उम्मीदवारों का इंतजार है। इसी बड़ी खबर के साथ अब मुझे यानी लोचन माली को दीजिए इजाजत। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे जेतारंग न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ।